Hello students, welcome to Lightbeam classes. So in this video I am continuing my discussion on the chapter conic sections. So last video में हमने hyperbola के बारे में discuss किया है. Now in this video I am going to discuss questions of exercise number 10.4. Right? So let's start. अब मैं कुछ theory part discuss नहीं कर रहा हूँ, सीधा हम questions करेंगे. In the exercise, find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity and the length of lattice rectum of the hyperbolas. Right? अब जो hyperbola दिया है x square upon 16 minus y square upon 9 equal to 1. So this is the standard equation of a hyperbola. हमने two standard equations देखा है ना. एक है x square by a square minus y square by b square equal to 1. दूसरा y square by a square minus x square by b square equal to 1. Right? तो हमको सर इस हाइपरबोला की फिगर ड्रा करना भी आता है. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर के साथ पॉजिटिव है ना, तो एक्स स्क्वेयर टर्म इज पॉजिटिव टर्म हियर इक्वल टू 1 हो गए. तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर टर्म इज पॉजिटिव टर्म. सो मेजर एक्सिस कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया सर? ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज वाई एक्सिस. तो बना दो. एंड सेंटर इज ऑरिजिन. सर ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर इज ऑरिजिन एंड एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है 16 विच इज नथिंग बट 4 स्क्वायर. इसका मतलब जो वेटेक्स है फर्स्ट वेटेक्स क्या होगा 4,0 1 2 3 4. हाइपरबोला इस तरीके से होगा एंड 1 2 3 4. सो दिस इज द हाइपरबोला. तो ये जो पॉइंट क्या होगा सर 4,0 एंड ये जो पॉइंट है -4,0. राइट? तो वेटिसेस आ गए. वेटिसेस क्या है 4,0 -4,0. नेक्स्ट चाहिए फोसाई. फोसाई मतलब है ना ट्रू फोकस का कोऑर्डिनेट्स. तो क्या होगा C,0 माइनस C,0. अब C फाइंड करना है. तो C फाइंड करने के लिए हमको एक और चीज पता है B स्क्वेयर इज 9 तो B इज 3. समझ रहे हैं बात? तो यहां पे देखो A की वैल्यू 4 एंड B की वैल्यू 3 स्क्वेयर 9. तो और हम C की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं. तो क्या रिलेशन होगा ABC में हाइपरबोला में? तो हाइपरबोला में होगा सर B इज √C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या आप इस तरीके से याद कर सकते हो B स्क्वायर होगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. तो B स्क्वायर 9 C स्क्वायर C हम निकालना चाहते हैं और -4 स्क्वायर इज 16. तो C स्क्वायर क्या हो गए 9 + 16 25. C हो गए 5. तो फोसाई क्या हो गई एक फोसाई हो गई, एक फोकस हो गए 5,0, दूसरा फोकस हो गया -5,0. यहाँ पे आएगी 5,0 और यहाँ पे आएगी -5,0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई भी हो गए. एसेंट्रिसिटी क्या होता है C/A. तो C इज 5 एंड A इज 4. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो LR लिख दूं. क्या होगा 2B स्क्वायर अपॉन ये 2 × 9 अपॉन 16 मतलब 4. A इज 4. तो 9/2 हो गई लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब ये देखो इक्वल टू 1 हो गए. लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वेयर की टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस. तो जो हाइपरबोला इस तरीके की बनेगी. तो सेंटर इज हॉरिजन. ठीक, अब पहले वेक्टेक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. सर यहाँ पे देखो वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज 9 तो A की वैल्यू हो गई 3. तो 0,3 पे वेक्टेक्स बनेगी एंड
0, -3 पर एक और वेटेक्स बनेगी। तो 0, 3 पर वेटेक्स, तो हाइपरबोला इज लाइक दिस 0, -3। ठीक है। अब फोकस, तो पहले वेटिसेस हो गए, तो लिख लो वेटिसेस 0, 3 हो गए एंड 0, -3। तो फोसाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई के लिए हमको फाइंड करना होगा सी। तो सी के लिए हमको दिया है सर a² इज 9 एंड b² की वैल्यू 27 दिया है। सी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इन तीनों में रिलेशन पता है सर। b² क्या होता है, c² माइनस a²। तो b² इज 27, c², c हम निकालना चाहते हैं, a² इज 9। तो दिस सिंपलाइज c² कितना हो गया 27 + 9 विच इज 36। तो c की वैल्यू कितना हो गया 6। इसका मतलब जो फोसाई वेटिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, एक हो गए 0, 6 और दूसरा हो गए 0, -6। ठीक। नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी होगा c अपॉन ये, c इज 6 एंड a इज 3, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 हो गई। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 टाइम्स b² अपॉन ये। देखो इस केस में भी b² इज है ना 27, 2 टाइम्स 27 अपॉन ए क्या हो गए 3। सो कितना हो गए 3 9 27, 9 2 18। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होगा 18। देख लो अच्छे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये भी एक हाइपरबोला है, लेकिन इसको है ना, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, बट इसको फॉर्म जो है थोड़ा ठीक से नहीं है ना। हमेशा फॉर्म में क्या होगा, इक्वल टू के बाद 1 होगा। तो इक्वल टू में बाद 1 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों साइड्स 36 से डिवाइड कर दो। सो 9y² माइनस 4x² अपॉन 36 इक्वल टू 36/36। तो सेपरेट करो अभी, 9y² बाई 36 माइनस 4x² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है y², 9 टाइम्स 4 कट गया, y²/4 माइनस x² 4 9 36 9 इक्वल टू 1। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ना सर। यहाँ पे a एंड b में कोई भी बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं यही बड़ा हो। जैसे है एलिप्स की केस, एलिप्स के केस में क्या है, ये हमेशा बड़ा होता है, बट इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है हाइपरबोला के केस में। हाँ, बट ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखोगे कौन सी टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे देखो y² टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गए y एक्सिस। अब सीधा मैं बिना फिगर से लिख लूँ वेटिसेस, सर वेटिसेस होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो है y एक्सिस 0, समथिंग 0, समथिंग होगा ना, है ना, 0, ये एंड 0, ये। तो a² इज 2, a² इज 4, a इज 2, तो वेटिसेस हो गए 0, 2 0, -2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, ठीक। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले सी फाइंड करना होगा। सर हमको पता है a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 9 और c की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। और एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। क्या होगा, b² की वैल्यू होगा c² माइनस a²। तो b² इज 9, c² -4, तो c² इज 9 + 4 13।
तो सी की वैल्यू क्या होगा, √13, राइट। हमने डिफाइन किया डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज 2c, तो सी हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे हम। अब लिखो है ना, दो फोकस का वेटिस कोऑर्डिनेट्स 0, √13 and 0, -√13, because transverse axis is y-axis. Eccentricity c upon a, √13 upon a is 2, and lattice rectum, length of lattice rectum 2 times b square upon a. So 2 times b square is 9 and a is 2, which is nothing but 9. Clear? Next. Again, है ना, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख दो। कैसे लिखोगे, आई विल डिवाइड विथ 576, तो 16x² by 576 minus 9y² by 576 इक्वल टू 576 by 576। ये तो 1 हो गए। अब यहाँ पे क्या आएगी, काट दो 16 से। कैसे काटोगे, 16 टाइम्स 4 64, बढ़ रहा है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगी। तो 16 3 48, रिमाइंडर इज 9 96, 16 6 टाइम्स 96, इधर माइनस y², ये 9 से कट जाएगी, क्यों, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 18, है ना, तो 9 से कट जाएगी। 9 7 63, राइट, तो 9 6 54, रिमाइंडर इज 3, 36 9 4 36 इक्वल टू 1। ठीक, अब सीधा बिना विदाउट ड्राइंग द फिगर हम ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, आइडेंटिफाई करना होगा। सर यहाँ पे x² की टर्म पॉजिटिव है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस। तो पहले वेटिसेस लिख लो, आसान। वेटिसेस इज a, 0 माइनस a, 0, a² इज 36, तो a इज 6, 6, 0 माइनस 6, 0, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई। इसके लिए हमको c वैल्यू फाइंड करना होगा। a² जो है 36, b² जो है 64, c की वैल्यू हम फाइंड करना जा रहे हैं। तो रिलेशन पता है, b² होगा c² माइनस a², तो b² इज 64, c² माइनस a² माइनस 36, तो c² क्या होगा, 64 प्लस 36 विच इज 100, तो c की वैल्यू क्या होगा सर, 10। अब तो फोसे क्या हो गए, यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसे। तो x एक्सिस ट्रांसफर्स, तो 10, 0 माइनस 10, 0, और एसेंट्रिसिटी होगा c अपॉन ए। c की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू 6, तो 5 से कटेगी, 5/3, एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2 टाइम्स b² by a, 2 टाइम्स b² is 64, a is 6, है ना, तो कितना आ रहा है, 64/3 यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट, अगेन आई विल डिवाइड विथ 36 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36, 36 अपॉन 36। तो इसको देखो, 36 5 से कटेगा नहीं, तो इसको सिंपली ऐसा लिख लो, y² अपॉन 36/5। ठीक, एंड इसको 9 कट जाएगी वैसे, 9 4 36, तो x² by 4 इक्वल टू 1। तो without drawing the figure we can write all the things that is asked in the question. तो पहले वेटिसेस,
तो आइडेंटिफाई करो ट्रांसवर्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। सर वाई स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो अगर ट्रांसवर्स वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी, राइट। 0 कामा ए स्क्वायर इज 36/5, ए स्क्वायर 36/5, तो ये क्या होगा 6/√5। दिस इंप्लाइज ए जो है 6/√5। ठीक, तो वेटिसेस हो गए 0 कामा है, 0 कामा माइनस ये। नेक्स्ट क्या हो गया, फोसाई के लिए सी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है 36/5, बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 4, सी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तीनों में रिलेशन बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दैट इज 4 किसकी बराबर 36 माइनस नहीं, सी स्क्वायर माइनस 36/5। सो दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 36/5 विच इज नथिंग बट 56/5। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √56/5। ठीक, तो लिख लो फोसाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई 0 कामा +√56/5। ठीक, 0 कामा +√56/5 एंड 0 कामा -√56/5। एसेंट्रिसिटी C अपॉन ये, C is √56/5 and A is √36/5 या 6/√5। अगर आप ध्यान से देखोगे √5 कैंसिल हो जाएगी, है ना, क्या बचेगी √56/6। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट लैटस रेक्टम 2b²/a, बी स्क्वायर की वैल्यू सर 4, ए की वैल्यू सर 6/√5, तो क्या हो जाएगी 8√5/6, तो 4√5/3 भी लिख सकते हो लैटिस रेक्टम की लेंथ। देख लो अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अगेन आई विल डिवाइड विथ 784 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 49y² अपॉन 784 माइनस 16x² अपॉन 784 इक्वल टू 784/784। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या 49 से कट जाएगी, ऐसा ही लग रहा है ना। तो काट दो 49/784, इसको कैसे लिख सकते हो y² 784/49। ठीक, इसको लिख सकते हो आप -x² 784/16 एंड इक्वल टू 1। तो साइड में एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं 784/49 क्या होगा। 7 से बेटे से कट रहा है, 7 × 7 717, रिमाइंडर 0 717 एंड 1472। अब अगेन काट के देखते हैं 7 से कटेगी, बिल्कुल सर 717 717 रिमाइंडर 476, तो y²/16 आ रहा है। यहाँ पे देखे 784/16 काट के 784/16 सीधा 16 से काट दो 16 × 4 64, रिमाइंडर 14 144 एंड 16 × 9 144, तो 49 आ रहा है -x²/49। अच्छा 49 × 16 करने पर ही आएगी। अब तो बन गए, अब लिख लोगे सर यहाँ पे ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो पहले वेटिसेस
0 कामा वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0 कामा 4, 0 कामा -4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो उसके लिए सी चाहिए, ए स्क्वायर इज 16 हियर, बी स्क्वायर इज 49 एंड सी स्क्वायर, या सी की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या रिलेशन है, बी स्क्वायर होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 49 इज सी स्क्वायर माइनस 16, तो सी स्क्वायर इज 49 प्लस 16 विच इज 65, तो सी हो गई √65। So coordinates of the focus 0 comma √65 and 0 comma minus √65। एसेंट्रिसिटी होगा सर c अपॉन ये, तो √65, a की वैल्यू कितना आ रहा है 4 एंड लेटस रेक्टम का लेंथ 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, 2 टाइम्स 49 बाई 4 विच इज 49 बाई 2। देख लो अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन चेंज हो गई। इन द एक्सरसाइज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो आपको कुछ कंडीशंस दिया है और हाइपरबोला की इक्वेशन लिखना है, राइट? तो सबसे पहले जो भी कंडीशंस दिया है हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस कंडीशंस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन रहा है कि नहीं। यूजिंग दैट कंडीशंस वी आर गेटिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और नॉट। तो कोई भी हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन कब होगा या स्टैंडर्ड हाइपरबोला कब होगा, व्हेन बोथ द फोकस शुड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर शुड बी ओरिजिन। बस ये दोनों चीज ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे सबसे पहले जो दिया है फोकस जो है +-3, अगर आप ध्यान से देखोगे +-3, है मतलब एक फोकस का कोऑर्डिनेट जो है 3, दूसरी फोकस का कोऑर्डिनेट इज -3, तो 3, यहाँ कहीं आएगी, -3, यहाँ कहीं आएगी। सो दोनों फोकस इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। अब सेंटर क्या होगा, सेंटर हमेशा क्या होगा, 2 फोकस का मिड पॉइंट, तो सेंटर इज ऑरिजिन ओनली इन दिस केस। तो बिल्कुल सर दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो फोकस एक्स एक्सिस में आ रहा है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो इस हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म क्या होगा, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। कुल मिला के a एंड b की वैल्यूज चाहिए, ठीक। अब a, तो a वेक्टेक्स दिया है +-2, यानी कि ऐसा आ रहा है हाइपरबोला 2, -2, यानी कि इंडायरेक्टली इज गिवन एज a is 2 एंड c is 3 is given, राइट। तो b फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, b² होगा सर c² माइनस a², c² 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 - 4 विच इज 5। तो इक्वेशन के लिए हमको a² की वैल्यू चाहिए, b² की वैल्यू चाहिए, b² की वैल्यू मिली गई, अब पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन इज x² अपॉन a² which is 4 minus y² upon b² which is 5 equal to 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टिसेस दिया 0, +-5, फोकस 2 फोकस दिया 0, +-8। तो 0, +-8 यानी कि एक पॉइंट है 0,8, दूसरा पॉइंट है 0, -8। सर ऑब्वियसली सर एक पॉइंट है पॉजिटिव वाई एक्सिस, दूसरा पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट क्या हो गई, दैट इज ऑरिजिन। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ना। तो
बट यहाँ पे देखो वेर्टिसेस जो है वाई एक्सिस में है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो इक्वेशन होगा वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। वेटेक्स दिया 0 प्लस माइनस 5, इसका मतलब इनडायरेक्टली गिवन ए इज 5 एंड बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं हम, सी इज 8। तो रिलेशन क्या है, ए बी सी में बी स्क्वेयर होगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर, 64 माइनस 25 कितना हो गए, 64 माइनस 25 39। ठीक, बिल्कुल। तो अब इक्वेशन लिख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी सब पता चल गई। देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर, ए इज 5, ए स्क्वेयर इज 25 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 39 इक्वल टू 1। देख लो अच्छे से, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने। वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर है ना, तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे वाई स्क्वेयर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 39 इक्वल टू 1। अरे वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर है ना, ठीक। तो वेर्टिसेस इज 0 प्लस माइनस 3 एंड फोसाई इज 0 प्लस माइनस 5। अगेन एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब 0 प्लस माइनस 5 वाई एक्सिस में आएगी। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो कुल मिला के ए स्क्वेयर की वैल्यू बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए। सर ए वेर्टेक्स दिया 0 प्लस माइनस 3, तो ए की वैल्यू इज 3 एंड सी की वैल्यू भी पता चल गया क्योंकि फोकस है। कुल मिला के बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो बी स्क्वेयर क्या होगा सर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो सी इज 5, 5 का स्क्वेयर 25, ए इज 3, 3 का स्क्वेयर 9, 25 माइनस 9 16, तो बी स्क्वेयर 16। तो अल्टीमेटली हमको बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन इज वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर इज 9 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज 16 इक्वल टू 1। राइट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट फोकस दिया है प्लस माइनस 5, 0, ट्रांसफर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। देखो अगर फोकस प्लस माइनस 5, 0 यानी कि 5, 0 माइनस 5, 0, इस दोनों का मिड पॉइंट 0, 0, तो सेंटर इज ऑरिजिन एंड फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। कुल मिला के ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। इसने बोला ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये, 2 टाइम्स ऑफ ये इज 8, ये की वैल्यू कितना होगा 8/2 4। ठीक, एंड फोसाई दिया है प्लस माइनस 5, 0 यानी कि सी की वैल्यू कितना होगा 5। अब बी की वैल्यू फाइंड करो, बी स्क्वेयर क्या होगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी 25, सी इज 5 so सी स्क्वेयर 25 एंड ए स्क्वेयर 4 स्क्वेयर इज 16, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू हो गया 9। बस ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज 9 इक्वल टू 1। ठीक, फोकस इज 0, प्लस माइनस 13, conjugate axis is of length 24। तो अगेन
0 का प्लस माइनस 13 यानी कि ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एंड इट इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला विथ ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो अब कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वी डिफाइंड एज 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स बी दिया है 24, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 24 बाई 2 12, एंड सी की वैल्यू कितना है 13, और ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, है ना। तो बी सी एंड ए की क्या रिलेशन है, बी स्क्वेयर होगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो 12 स्क्वेयर इज 13 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर कितना होगा 169 माइनस 144 विच इज 25। कुल मिलाकर हमको ए स्क्वेयर चाहिए बी स्क्वेयर चाहिए, मिल गए, तो इक्वेशन लिख दो। देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर नहीं वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज 25 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, बी इज 12, तो बी स्क्वेयर 144 इक्वल टू 1। देख लो, ठीक। नेक्स्ट, यस, फोकस दिया है प्लस माइनस 3√5 कामा 0, यानी कि एक फोकस 3√5 कामा 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस 3√5 कामा 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली इस दोनों को मिड पॉइंट ऑरिजिन, तो सेंटर इज ऑरिजिन एंड फोकस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो इट इज ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला। एंड इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा सर, कि एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब यहां पे दिया है लैटस रेक्टम का लेंथ, तो ऑफ कोर्स सी की वैल्यू दिया है 3√5 एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यानी कि 2 टाइम्स बी स्क्वेयर बाई ए दिया है, कितना है 8। सो दिस इंप्लाइज बी स्क्वेयर बाई ए की वैल्यू कम से कम मिल जाएगी 4, ठीक। बट इक्वेशन के लिए ए एंड बी की वैल्यूज चाहिए हमको, तो निकालो रिलेशन क्या है तीनों में, बी स्क्वेयर इज सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो कम से कम बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की वैल्यू, सी की वैल्यू पता है 3√5 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर आ रहा है 45 माइनस ए स्क्वेयर। अब देखो ए एंड बी की वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन से 2 अननोन्स, एक इक्वेशन है बी स्क्वेयर बाई ए इज 4 एंड दूसरी इक्वेशन है बी स्क्वेयर जो है 45 माइनस ए स्क्वेयर, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालूंगा 4 टाइम्स ऑफ ये, एंड आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, सो दिस इंप्लाइज क्या होगा, सब्स्टिट्यूट बी स्क्वेयर इक्वल टू 4a इन बी स्क्वेयर इक्वल टू 45 माइनस ए स्क्वेयर, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 4a किसकी बराबर 45 माइनस ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस 45 या ए स्क्वेयर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक, तो फैक्टराइज करो, 9 5 45 एंड 9 एंड 5 का डिफरेंस 4, तो फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा, ए स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0, ए कॉमन ए प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ए प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ए प्लस 9 कॉमन बचेगा, ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पे ए की दो वैल्यूज आ रहा है ना, ए इज इधर -9 और 4 और 5। एक्चुअली हमने ए को कैसे डिफाइन किया है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव, सो द ए इज इक्वल टू -9, ये क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, तो ए इक्वल टू 5 लेंगे,
तो ए अगर 5 है, बी स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ ये, 4 टाइम्स ऑफ 5, 20। तो फॉर इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ए इज 5, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की वैल्यू सीधा 20 आ गई, इक्वल टू 1। देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट, अगेन फोसाई दिया है प्लस माइनस 4,0, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 12। सो ये जो फोकस है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ठीक। तो तो यहां पे फोकस दिया यानी कि सी की वैल्यू दिया है 4, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दिया है 12, लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली क्या होगा? 2 टाइम्स बी स्क्वेयर बाई ए इज 12। तो एक्चुअली क्या आ रहा है? बी स्क्वेयर की वैल्यू जो है 6 टाइम्स ऑफ ये, 2 6 टाइम्स और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन के लिए ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वेयर क्या होगा? सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सो दिस इंप्लाइज बी स्क्वेयर होगा, सी की वैल्यू 4, सी स्क्वेयर क्या हो जाएगी? 16। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2, सब्स्टिट्यूट 1 इंटू, सब्स्टिट्यूट 1, वैल्यू ऑफ 1 इंटू, तो क्या होगा? बी स्क्वेयर की जगह पे 6 ए रख दिया, 6 ए कितना हो गई? 16 माइनस ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस 6 ए माइनस 16 इक्वल टू 0, प्लस 6 ए चाहिए और 16 इज 8 टू 8 टाइम्स 2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वेयर प्लस 8 ए माइनस 2 ए माइनस 16 इज 0। अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ए कॉमन ए प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ए प्लस 8, तो ए की वैल्यू या तो 2 होगा या ए की वैल्यू -8, तो नेगेटिव नहीं हो सकते, रिजेक्टेड। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? 6 टाइम्स ऑफ ए, तो 6 टाइम्स ऑफ 2 12, तो इक्वेशन हो जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज ए इज 2, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितना होगा? 4 माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर 12 इक्वल टू 1। देख लो, नेक्स्ट, vertices is plus minus 7,0 and eccentricity is 4/3। ऑफ कोर्स देखो vertices प्लस माइनस 7,0, ये जो ऑरिजिन है वो वर्टेक्स का भी मिड पॉइंट, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, तो अगर मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे करोगे ऑरिजिन ही आएगी। एंड इनफैक्ट अगर फोकस देखोगे वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी कि एक्स एक्सिस के हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। वर्टेक्स दिया है ना, से प्लस माइनस 7, यानी कि ए की वैल्यू जो है 7 दिया है, ए की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू 4/3। ई एक्चुअली क्या होगा? सी अपॉन ए इज 4/3, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है 7 वर्टेक्स की, है ना। सी बाई 7 इज 4/3, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28/3। इक्वेशन निकालने के लिए हमको ए एंड बी की वैल्यू चाहिए, ये तो पता ही है। बी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर क्या होगा?
बी स्क्वेयर होगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर 28/3 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर। ठीक कितना होगा 28 स्क्वेयर 50 माइनस 22, 25 माइनस 22 3 और 22 का स्क्वायर 484, तो 784 आएगी बाई 9 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, तो एलसीएम 9 784 और करो तो 450 माइनस 9 450 माइनस 9 441, सब्ट्रैक्ट करोगे 343 बाई 9। ठीक तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है 343/9। अब कर दो क्या होगा इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर 49 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 343/9 इक्वल टू 1। ठीक देख लो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज शायद, यस। तो फोकस क्या आ रहा है 0 कामा प्लस माइनस √10, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर है, एंड द हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू 2,3। सबसे पहले ये फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन क्या बनेगी वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक तो इसमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए, और हमको क्या पता है सर सी की वैल्यू √10, राइट। अब देखो सी की वैल्यू √10 पता है, और पासिंग थ्रू 2,3, राइट। पासिंग थ्रू 2,3 मतलब क्या है, ये जो 2,3 हाइपरबोला के ऊपर है, इसका मतलब ये जो 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। सो दिस इंप्लाइज x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, तो y स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4/b स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड c की वैल्यू √10, b स्क्वेयर होगा c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो b स्क्वेयर की वैल्यू कितना होगा √10 का स्क्वेयर 10 माइनस a स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स फाइंड करो। तो व्हाट आई विल डू, ये जो बी स्क्वेयर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वेयर है, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज 1 इंप्लाइज 9/a स्क्वेयर माइनस 4/b स्क्वेयर की जगह पे 10 माइनस ए स्क्वेयर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वल टू 1। ठीक तो करो अभी, एलसीएम लिया कितना होगा 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए स्क्वेयर होल डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू 10 माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। देख लो अच्छे से, तो करो अभी। तो 90 माइनस 9 ए स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर, और नीचे आएगी मल्टीप्लाई करो ए स्क्वेयर इंटू 10 10 ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर ए की पावर 4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस 13 ए स्क्वेयर इज 10 ए स्क्वेयर माइनस ए की पावर 4, तो कितना आ रहा है ए की पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वेयर प्लस 90 इक्वल टू 0। ठीक दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वेयर, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वेयर। अगर मान लो पुट ए स्क्वेयर इक्वल टू टी, दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इन टी हो जाएगी। देखो ए स्क्वेयर को टी पुट किया, ए की पावर 4 क्या होगा टी स्क्वेयर
ए स्क्वायर को टी तो 23t प्लस 90। अब क्वाड्रेटिक इन टी, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। 90 कैसे लिख सकते हैं हम? 18 टाइम्स 5 90 और 18 प्लस 5 इज 23, तो क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 90 प्लस 90 इक्वल टू 0। टी कॉमन, टी माइनस 18 माइनस 9 कॉमन, 18 5 है ना, तो 5 आएगी यहाँ पे, तो माइनस 5 कॉमन, t माइनस 18 इक्वल टू 0। तो t माइनस 18 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो t की वैल्यू या तो 18 होगा या 5 होगा। ठीक, तो t इज इधर 18 और 5। अब देखें t एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इधर 18 और 5। ठीक, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर अगर 18 होता, बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 10 माइनस 18 माइनस 8, बी स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर 18 हो ही नहीं सकते, सो दिस इज रिजेक्टेड। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रहा है, इससे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो बी स्क्वायर होगा 10 माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो बी स्क्वायर इज 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस 5 विच इज 5। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन इज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ऑल्सो 5 is 1, right? So this is the equation of the hyperbola. अब यहां पे देखोगे, दो a square is 5, a is root 5, b square is also 5, b is root 5, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ये 2 रूट 5, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ b 2 रूट 5, राइट। whenever the length of transverse axis and length of conjugate axis are equal, मतलब ए एंड बी जब भी इक्वल हो जाता है हाइपरबोला में, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला। व्हाट आई विल कॉल व्हेन ए इक्वल टू बी, द हाइपरबोला इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्लियर है? देख लो अच्छे से। सो दैट्स इट, एक्सरसाइज नंबर 10.4। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।